नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए विशेष संस्कृत में शब्द रूप है उनमें राम शब्द रूप को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। देखिए, अब मैं आपके लिए राम शब्द है उनको लेकर आया हूँ। आपको पहले से ही विदित होगा कि संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, 6 कारक होते हैं। 7 विभक्तियों में राम शब्द रूप यानी कि अकारात्मक शब्द रूप है वो कैसे चलता है। राम के समान ही पुल्लिंग में अकारात्मक शब्द रूप चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से विभक्तियों के बारे में बता देता हूँ। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठवीं, सप्तमी, यानी कि 7 विभक्तियां होती है। 7 विभक्तियों में राम शब्द रूप अकारात्मक पुल्लिंग कैसे चलेगा। देखिए, एक वचन में राम के आगे विसर्ग लगेगा, यहां होगा रामो, यहां हो जाएगा रामो, और यहां होगा रामा, विसर्ग लगेगा। यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है कि राम शब्द रूप या अकारात्मक शब्द रूप जो भी होगा, एक वचन में एक ही जगह पर विसर्ग होगा, वो सिर्फ प्रथमा विभक्ति में होगा। अब द्वितीय विभक्ति में राम का शब्द रूप होगा रा, मैं और मैं। यहां ध्यान रखोगे, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और एक वचन दोनों समान होगा, और यहां होगा रा, मा और ने, रामा ने। अब यहां से आगे आपको देखना है कि तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा रामेण, रा, में और अणे, रामेण, और यहां होगा तृतीय विभक्ति का द्विवचन रामा भय या में, रामा भय या में, और तृतीय विभक्ति का बहुवचन होगा रामे, रा में। ध्यान रखना, यहां आएगा विसर्ग। अब है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा रा, मा, ये। यहां बहुत एक अच्छी खास बात है, चतुर्थी विभक्ति होती है वो नम के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, और यहाँ से याद भी हो जाता है जैसे नम के योग में चतुर्थी विभक्ति, जैसे कोई भी शादी का कार्ड आता है उसमें ऊपर लिखा होता है गणेशाय नमः, साय आय पीछे लगा हुआ है, वहाँ चतुर्थी की नम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन होगा वो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का एक ही होता है, रामा भय या में। आगे होगा यहाँ रामे भय, रामे भय ये। ध्यान रखना, विसर्ग रहेगा। पंचमी विभक्ति में एक वचन होगा रामा ते, द्विवचन होगा रामा भय या में, और बहुवचन चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का समान होता है, रामे भय ये। अब हम आगे और चर्चा करते हैं। षष्ठमी विभक्ति है उसका एक वचन होगा राम से ये, राम से ये। षष्ठमी विभक्ति का द्विवचन होगा राम यो, राम यो। आगे ध्यान रखना, विसर्ग लगा हुआ रहेगा। द्विवचन में विसर्ग है वो षष्ठमी और सप्तमी विभक्ति में ही लगा हुआ रहता है, बाकी कहीं पर भी नहीं लगा हुआ रहता है। और आगे षष्ठमी विभक्ति का जो बहुवचन होगा वो होगा रामाणा में, रामाणा में। अगली है सप्तमी विभक्ति जिसमें एक वचन होगा रामे, द्विवचन होगा रामे यो। ध्यान रखना, षष्ठमी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन एक समान होता है, रामे सु होगा सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो ध्यान रखना, विसर्ग है वो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में ही रहता है, बाकी कहीं पर भी नहीं रहता। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही रहेगा, बाकी एक वचन में कहीं पर भी नहीं रहेगा। द्विवचन में षष्ठमी और सप्तमी विभक्ति में विसर्ग रहता है, और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी विभक्ति में रहता है। इसी प्रकार ही पुल्लिंग में अकारात्मक जो शब्द होंगे वो सारे इसी प्रकार से चलेंगे, चाहे
छात्र का देख लीजिए, चाहे किसी और का देख लीजिए, सारे इसी प्रकार से चलेंगे। यहाँ से आप शायद पूरे तो से समझ गए होंगे। और एक होता है संबोधन, जो कारक की दृष्टि से देखा जाए तो संबोधन के अर्थ में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। तो इसमें होगा हे राम, ये राम हो, और ये रामा, ये रामा, ये हो जाएगा राम शब्द रूप है वो। तो यहाँ जितने भी राम अकारात्मक शब्द होंगे, नोट ध्यान रखना, नोट पुल्लिंग अकारात्मक। अकारात्मक का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के अंत में एक ही मात्रा हो, एक ही मात्रा हो। पुल्लिंग अकारात्मक शब्द रूप एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। चाहे किसी का भी आप लिखोगे तो वो सारे एक जैसे ही होंगे। यहाँ से देखिए, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है, यहाँ द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होगा, तृतीय विभक्ति में करण कारक होगा, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होगा, पंचमी विभक्ति में आपादान कारक होगा, षष्ठवी विभक्ति है वो कारक गिना नहीं जाता है लेकिन संबंध के अर्थ में रहेगी, और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होगा। तो यानी कि राम ने अर्थ होगा इसमें होगा राम को, इसमें होगा राम से, इसमें होगा राम के लिए या राम को, इसमें होगा पंचमी विभक्ति आपादान राम से, और यानी अलग होने के भाव में, यहाँ की इसमें अलग होने के भाव में, और तृतीय विभक्ति है उसमें अलग होने के भाव में नहीं होगा, बल्कि वहाँ होगा जो होगा साधन या माध्यम के रूप में। षष्ठवी विभक्ति राम की, राम का, राम के, सप्तमी विभक्ति राम पर या राम में, संबोधन में हे राम प्रथमा विभक्ति के रूप में प्रयोग में होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इसी शब्द रूप के आधार पर ही हम हिंदी में जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं, या संस्कृत है उसका अनुवाद कर सकते हैं, और प्रश्न है उसका भी हम निर्माण कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।